मेरी सभी प्यारी सखियों को नमस्कार। आज हम बचबारस की कथा कहेंगे। बचबारस का त्यौहार भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन बछड़े वाली गाय की पूजा करते हैं। यदि बछड़े वाली गाय न मिले तो पाटे पर बचबारस बनाकर उसकी पूजा करें। उसके बाद गोबर से या गीली मिट्टी से तालाब बनाकर उसकी पूजा करें। गाय के टीका करके चावल की जगह बाजरा माथे पर लगाएं और कपड़ा ओढ़ा दें। उसे भीगा हुआ मूंग, मोठ, चना, बाजरा, चौला का भोग लगाएं और भैंस का दही खिलाएं। इस दिन गाय के दूध से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाते हैं। गाय की पूजा के बाद इसी तरह तालाब की भी पूजा करें। यह त्यौहार महिलाएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए करती है। पूजा के समय तालाब के किनारे लड्डू रखते हैं और पूजा के बाद अपने बेटों के टीका लगाकर लड्डू उन्हें दे देते हैं। सखियों, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलो सखियों, शुरू करते हैं बचबारस की कथा। एक सास और बहू थी। सास रोजाना गाय को चराने के लिए जंगल में जाती थी। रोजाना जाते समय बहू को बताकर जाती कि बहू, आज ये सब्जी बना लेना। एक दिन सास ने कहा, बहू, आज बचबारस है, मैं तो जा रही हूँ, तू गेहूला धानुला बना लेना। सास के कहने का अर्थ था, भीगा हुआ गेहूं और चावल रखा है, उसे बना लेना। बहू काम में व्यस्त थी, उसे समझ में नहीं आया कि सास ने क्या कहा। उसने सोचा, आज सासू जी ये क्या कह कर गई है, ये गेहूला धानुला क्या है। उसे याद आया, उस उनकी गाय के बछड़ों का नाम गेहूला और धानुला है। वो बहुत चिंता में हो पड़ गई। उसने सोचा, गेहूला और धानुला को कैसे बनाऊं। लेकिन उसे मन ही मन डर भी लग रहा था, यदि सासू जी का कहना नहीं माना तो वो बहुत गुस्सा करेगी। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने बछड़ों को काटा और पकने के लिए चढ़ा दिया। सास ने लौटने पर कहा, आजा बहू, गाय और बछड़े की पूजा कर लेते हैं, आज बचबारस का दिन है। बहू को अपनी गलती समझ आ गई। वो बहुत घबरा गई। बहू मन ही मन बचबारस माता से प्रार्थना करने लगी, हे माता, आज तो मेरी लाज रखना, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर देना। माता को उन पर दया आ गई। हांडी में से बछड़े जीवित होकर कूदकर बाहर निकल गए आए। सासू ने पूछा, बहू ये क्या है। तो बहू पैरों सास के पैरों में गिर पड़ी और उसने सारी बात सास को बता दी। बहू ने कहा, आज तो बचबारस माता ने मेरा सत रखा है, जो इन बछड़ों को फिर से जीवित कर दिया, नहीं तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। हे बचबारस माता, जैसा बहू की लाज रखी वैसी सभी की रखना। इस कहानी के बाद तालाब की कहानी कहें। तालाब की कहानी इस प्रकार से है। एक सेठ सेठानी थे। उनके 7 बेटे थे। एक बार सेठ जी ने एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 में साल होने पर भी तालाब नहीं भरा। सेठ ने पंडितों से पूछा कि क्या कारण है, ये तालाब भर क्यों नहीं रहा है। पंडितों ने उपाय बताया कि आप अपने बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि दे दो तो तालाब भर जाएगा। सेठ जी के बड़े बेटे के 2 लड़के थे, बछराज और हंसराज। सेठानी से सोचा, यदि बेटा जिंदा रहेगा तो पोते और भी हो जाएंगे, इसलिए हम बड़े पोते की बलि दे देते हैं। सेठानी ने अपनी बहू को पियर भेज दिया और बड़े पोते की बलि दे दी। तभी गरजते हुए बादल आए और तालाब भर गया। बचबारस के दिन सेठ जी ने तालाब पर यज्ञ करवाया। सभी गांव वाले तालाब की पूजा करने गए। सेठानी ने भी गाजे बाजे से तालाब की पूजा की। सेठ जी की बड़ी बहू भी पियर से तालाब की पूजा करने के लिए आ गई। पूजा के बाद सभी बहुएं अपने बेटों को टीका लगाने लगी। बड़ी बहू ने देखा, उसका बड़ा बेटा कहीं नजर नहीं आ रहा। सेठानी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे बचबारस माता, आज तो मेरी लाज रखना।
बहू ने बेटों को आवाज दी, बछराज हंसराज आओ लड्डू ले लो। तो तालाब में से गोबर मिट्टी में लिपटा हुआ बेटा बछराज आया और हंसराज भी दौड़ा हुआ आया। बहू ने पूछा, सासू जी ये सब क्या है? सास ने कहा, ये तो बछवारस माता की पूजा का फल है। माता ने आज मेरा सत रखा है। और बहू को सारी बात बता दी। सभी घर आ गए। हे बछवारस माता, जैसा आपने सास का सत रखा वैसा ही सभी का रखना। बोलो बछवारस माता की।